जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम इस बात की परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। हर व्यक्ति से मुलाकात का कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग सबक देते हैं तो कुछ ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना तुम्हें करने देंगे। उनकी बातों में ना आओ। चिंता उतनी ही करो जितनी काम के लिए जरूरी है। अधिक चिंता जीवन को केवल कठिन बनाती है। धर्म का पालन करो, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा असली धर्म है। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन समय तुमसे भी बड़ा बलवान है। यह हर घाव को भरता भी है और हर घमंड को तोड़ता भी है। जो समय को पहचान लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। एक सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ बना रहता है। जो केवल सुख में साथ हो और कठिनाइयों में दूर हो जाए, वह साथी नहीं बल्कि अवसरवादी होता है। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, बशर्ते उन्हें संभालने वाले लोग सच्चे और समझदार हो। जहां अहंकार और स्वार्थ हावी हो, वहां कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक जीवन में टकराव और संघर्ष मिलते रहेंगे। जब तक रिश्ते हैं, तब तक घाव भी लगते रहेंगे। लेकिन घाव देने वाले लोग ही हमें सिखाते हैं कि किसे जीवन में स्थान देना चाहिए और किसे जाने देना ही बेहतर है। यदि किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो वे भी आंसू बहा देते हैं जो जीवन में कभी अपमान किया करते थे। जीवन में असली सम्मान वही है जो व्यक्ति के रहते दिया जाए। क्या तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? वही लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को इतना कमजोर मत होने दो कि कोई उनका लाभ उठा सके। जब तुम्हारे होने और ना होने से किसी को कोई फर्क ना पड़े, तो तुम्हारा ना होना ही बेहतर है। क्योंकि ऐसे रिश्ते केवल नाम के होते हैं, आत्मा के नहीं। कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। दुनिया का स्वभाव बदलता रहता है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। मैं उन रास्तों पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इसी सफर ने मुझे सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। कौन कहता है कि जैसा संग वैसा रंग? यदि ऐसा होता तो इंसान लोमड़ी के साथ ना रहता, फिर भी शातिर है। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और तो और कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं बन पाता। इंसान का स्वभाव संगत से नहीं, बल्कि उसकी सोच और नियत से तय होता है। लोग कहते हैं कि अकेले रहकर कोई खुश नहीं रह सकता, लेकिन सच तो यह है कि अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जब तुम अकेले होते हो, तभी तुम खुद को समझते हो, खुद को संवारते हो और खुद को वास्तविक रूप से जानते हो। इसीलिए अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, अपनी कदर स्वयं करो और अपने जीवन को अपने सच्चे कर्मों से सुंदर बनाओ। जीवन केवल श्वासों का सिलसिला नहीं, यह एक अवसर है आत्मा को परखने और अपने भीतर छिपे आनंद को पहचानने का। सत्य राय के दाने सा छोटा भले लगे, लेकिन उसकी गूंज पूरे अस्तित्व में सुनाई देती है। जो लोग इसे गले से लगाते हैं, वही जीवन के गढ़ अर्थ को समझ पाते हैं। सब्र इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब सब्र आ जाता है, तो मन की पसंदीदा चीजें भी अपना आकर्षण खो देती हैं। चुप रहना तब सही लगता है जब आपकी बातों को समझने वाला कोई नहीं होता, और जब समझने वाले होते हैं तो अक्सर वे आपकी बात का अर्थ ही बदल देते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति दो चेहरे लेकर चलता है, अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा। परंतु ध्यान रखना, तुम्हारे दो चेहरे तुम्हारे व्यक्तित्व की गहराई को नष्ट ना करें।
अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए तो लोगों की बातों पर कम ध्यान दो और अपने विचारों और कर्मों पर अधिक। तुम्हारे आज के किरदार को तुम्हारे अतीत से मत आंका जाए। जब तुम बीज थे तब भी तुम में बरकत थी। एक मां अपने बच्चे के हर रूप को देखती और सराहती है। जीवन में कठिनाइयां तलवार जैसी होती है, पर वे तुम्हें मजबूत बनाती हैं। हर चुनौती तुम्हें कुछ सिखाने आती है। यह जीवन हारने वालों का नहीं है, यह उन जिद्दी लोगों का है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। याद रखना, बुरा समय भले बड़ा क्यों ना लगे, किसी बुरे इंसान का एहसान मत लेना। यह कीमत बहुत भारी होती है। जिद्दी बनना सीखो। हारने वाला इंसान जीतने वाले पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला केवल अपनी जीत पर। सम्मान केवल वही दे सकता है जिसके पास खुद का आत्मसम्मान हो। खुश रहने का एक सरल मंत्र है, उम्मीद केवल स्वयं से रखो, दूसरों से नहीं। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता वह सुख, शांति और सफलता से दूर हो जाता है। ईश्वर पर विश्वास न केवल तुम्हारे वर्तमान को सुंदर बनाता है, बल्कि भविष्य के लिए भी उम्मीद जगाता है। नया फूल तो खिल सकता है, पर खोया हुआ पल वापस नहीं आ सकता। पर हौसले और विश्वास से हर आने वाला पल खूबसूरत बनाया जा सकता है। अस्त होता सूरज यह बताने के लिए है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। बुरा वक्त वह तराजू है जो अपनों का सही वजन बताता है। जब किसी में गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना। लोग नाम से नहीं, स्वभाव से याद रखे जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो, अपने माता पिता का मान, सम्मान और प्रेम बनाए रखना। जब मन एक बार टूट जाता है, तब उसका पुनर्निर्माण केवल समय नहीं, विश्वास की गहराई मांगता है। चोट खाया हुआ हृदय फिर कभी उसी सरलता से प्रेम नहीं करता। वह सतर्क हो जाता है, शंकालु बन जाता है, और सबसे खतरनाक यह होता है कि वह भीतर से खाली होते हुए भी बाहर से शांत दिखाई देता है। न वह किसी पर भरोसा करता है, न किसी से भरोसा पाने की इच्छा रखता है। जैसे टूटे हुए शीशे की किरचें खुद को भी लहूलुहान करती हैं, और सामने वाले को भी वैसे ही टूटा हुआ व्यक्ति ना तो अपने लिए सुकून होता है, न किसी और के लिए सरल। मनुष्य की सुंदरता उसका चेहरा नहीं, उसका भाव होता है। कोई भी व्यक्ति इतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला उसे बना देता है। इश्क की दृष्टि वह चश्मा होती है जो हर खोट को मोहब्बत की नमी से धो देती है। पर जब यही प्रेम अपने अस्तित्व से छिन जाता है, तब रिश्तों की मिठास कड़वाहट में बदल जाती है। इसलिए संबंध वहां ही बनाओ जहां उन्हें निभाने की नियत और औकात दोनों हो। जो लोग केवल अपनी सुविधा से संबंध बनाते हैं, वह आवश्यकता मिटते ही तुम्हारे अस्तित्व को भी नकार देंगे। रिश्ते कागज की तरह नहीं होते जिन्हें जब चाहा फाड़ दिया और जब चाहा नया लिख दिया। वे आईने होते हैं, एक बार टूट जाए तो जुड़ भी जाए, तब भी दरारें रह जाती हैं। जब कोई व्यक्ति आप पर अचानक विश्वास कर लेता है, वह केवल तुम्हें नहीं, अपने भविष्य को तुम्हारे भीतर देख रहा होता है। और जब वह भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, भीतर का विश्वास भी बिखरता है। यही कारण है कि प्रेम में जिम्मेदारी होती है और रिश्तों में संवेदना। दुनिया का सबसे कठिन सत्य यह है कि झूठ तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच को हमेशा साबित करना पड़ता है और उस सत्य को बार बार प्रमाणित करना पड़ता है, चाहे वह जितना भी पवित्र क्यों ना हो। लोग कहेंगे कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास वह सब नहीं जो उन्हें चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें मुस्कुराकर कहना है, समय बताएगा। क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी का विश्वास मत छीनो, लेकिन किसी के शब्दों से भी अपना आत्मविश्वास मत खो। अपनी ऊर्जा उन बातों में मत खर्च करो जो केवल थका देती हैं। उसे अपने स्वप्नों में लगाओ, वहां जहां कोई तुम्हें भटकाने ना पाए।
दुनिया की नजरें केवल बाहर देखती हैं, चमकदमक पर ठहरती हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दिन उस ईश्वर का आभार मानो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वह कई लोगों की दुआओं का सपना है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सोचने का अधिकार, यह सब उस कृपा के प्रमाण हैं जो तुम्हारे जीवन में हर दिन बरस रही है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती। गलत केवल वह लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद बांध लेते हैं। इसलिए उम्मीदों को बांधो, पर आंख बंद कर मत बांधो। समय सिखा देता है कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, और सबसे जरूरी बात, किसके बिना जीना है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता कि आजीवन निभाया जाए। जहां तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। स्वयं को किसी की नजर में बनाए रखने के लिए मत झुको। जो तुम्हें नहीं समझे, उससे दूरी ही सम्मान की पहली सीढ़ी है। यह जीवन एक बेहती नदी है, कभी शांत, कभी प्रबल, पर इस प्रवाह में तुम्हारी चेतना वह पतवार है जो तुम्हें डूबने नहीं देगी। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे, तब न कोई तुम्हें भटका सकेगा, न कोई तुम्हें तोड़ सकेगा। सच्चे संबंध, गहराई से बोए गए स्वप्न और आत्मसम्मान से जिया गया जीवन, यही सच्ची उपलब्धि है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट हो तो दिशा को बदलो। किनारे खुद बता और खुद मिल जाएंगे। जीवन में जो मेहनत से कमाता है, वह हर मोड़ पर अपनी कठिनाइयों का सामना करता है। बुढ़ापे में मांगने की आदत नहीं होती, और जीवन में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम स्वतंत्र होकर अपना रास्ता चुनें। तुम्हारी प्रगति चाहे धीमी हो, लेकिन याद रखना, तुम तब भी उनसे आगे हो जो कभी कोशिश ही नहीं करते। हर पवित्र स्थान, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर हो, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। लोग चेहरे भूल सकते हैं, गला साफ करने की आवाज, लेकिन अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। ऊंचा उठने के लिए सबसे पहले अपने भीतर से अहंकार को निकालो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो अपने भीतर विनम्रता और सरलता रखता है। ऊंचाई उसी के हिस्से में आती है जो सच में अपने कर्मों और सोच में शुद्ध होता है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे, तो उसे अपने खामोशी से तोहफा दे दो। कुछ बातें कहने से बेहतर है कभी चुप रहकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। गम नहीं होता अगर लोग तुम्हें समझ ना सके, क्योंकि तुम किसी के लिए फुर्सत की चीज नहीं हो। तुम केवल अपने उद्देश्य और कर्म में व्यस्त रहते हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसे हम सुधारने का प्रयास नहीं करते। हर गलती में सीख होती है, और जब हम उसे समझते हैं तो वही गलती हमारी सफलता का रास्ता बन जाती है। मूर्खों की ताकत को कभी हल्के में मत लेना, विशेष रूप से जब वे समूह में हो। ऐसे लोग किसी भी स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर तुम्हारी शक्ति सीमित है, तो उतना ही खर्च करो जितना तुम्हारी ताकत हो, लेकिन खर्च करने की ताकत से ज्यादा ना बढ़ो। समझदारी से जीना ही जीवन का सही तरीका है। याद रखो, जीवन में संतुलन और ध्यान सबसे जरूरी है। भावनाओं को समझो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती और हर आंसू दुख का नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है, और आंसू भीतर की अपार संतुष्टि का प्रतीक होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम क्रोध है। क्रोध को अपने मन पर मत हावी होने दो, क्योंकि यह सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। नसीहत देना अच्छा है, लेकिन उसे इस तरह दो कि वह अपमान न बने। यदि सीख देना हो तो अकेले में दो, और यदि प्रशंसा करनी हो तो सबके सामने करो, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए। छीन कर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांट कर खाता है
वह कभी भूखा नहीं रहता। यही नियम रिश्तों पर भी लागू होता है। प्रेम को परोस कर देखो, स्नेह बांट कर देखो। दिलों को जीतने का यही सबसे सुंदर मार्ग है। दुनिया को जीतने की चाह मत रखो, क्योंकि सिकंदर भी जीतकर खाली हाथ ही गया था। बस दिलों को जीतने का लक्ष्य रखो, क्योंकि यही असली जीत है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान होने के यह 4 प्रमुख लक्षण हैं। शब्दों का मोल समझो, क्योंकि मौन भी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस प्रकार तुम ईश्वर से शीघ्र क्षमा की अपेक्षा रखते हो, वैसे ही दूसरों को भी शीघ्र माफ करना सीखो। क्षमा सबसे बड़ा धर्म है, और वही मनुष्य महान होता है जो दूसरों की भूलों को क्षमा करना जानता है। आने जाने वालों ने सिखाया कि कोई भी यहां सदा के लिए नहीं ठहरता। यह संसार एक पड़ाव है जहां हर किसी को एक ना एक दिन जाना ही है। इसीलिए धन का नहीं, संस्कारों का संग्रह करो। प्रशंसा की नहीं, परवाह की चाह रखो। कैसे हो और कहां हो, यह 2 शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन किसी के जीवन में गहरा असर छोड़ सकते हैं। सच्ची चिंता वाह-वाह की नहीं, बल्कि वास्तविक परवाह की होती है। मुझे पता है कि मैं कुछ हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाता। यदि उसने मुझे इस संसार में भेजा है, तो अवश्य ही किसी उद्देश्य के लिए पूरी जिंदगी इसी चिंता में बीत जाती है कि 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन अंत में यही 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए दुनिया की चिंता मत करो, अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जियो। यदि किसी का दिल दुखाया है, तो समय की प्रतीक्षा करो, क्योंकि जो कर्म किया जाता है वही लौटकर आता है। जब जीवन की राहों में कांटे बिछते हैं, जब हर दिशा में केवल अंधकार दिखाई देता है, और जब हृदय की हर दीवार पर निराशा की दरारें उभरने लगती हैं, तब मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं इस सब के लिए बना हूं? उस एक क्षण में जब तुम अपने सबसे कमजोर पड़ाव पर खड़े होते हो, उसी समय मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूं। जो तकलीफें आज तुम्हें थका रही हैं, वे वास्तव में तुम्हें गढ़ रही हैं। जैसे तपते सूर्य की ज्वाला सोने की अशुद्धियां जलाती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की जलती हुई कठिनाइयां तुम्हारे भीतर छिपे बल, धैर्य और आत्मशक्ति को उजागर करती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा अंत हो रहा है, लेकिन यह केवल तुम्हारे पुराने स्वरूप का अंत है। जो टूट रहा है वह तुम्हारा भ्रम है। जो वहां गला साफ करने की आवाज दी जल रहा है, वह तुम्हारा अहम है। और जो शेष बच रहा है, वही तुम्हारा शुद्ध, तेजस्वी और सत्य स्वरूप है। तुम सोचते हो कि पीड़ा ने तुम्हें दुर्बल बना दिया है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे कि भीतर कितनी दृढ़ता जन्म ले रही है। हर आघात तुम्हारी आत्मा के भीतर सोई चेतना को जगाता है। हर असफलता तुम्हारी इच्छा शक्ति को तेज बनाती है, और हर आंसू तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा की एक नई नदी बहाता है। मैं जानता हूं कठिनाइयां तुम्हें थका देती है, वे तुम्हारी आत्मा को झकझोरती हैं, तुम्हारी नींदों को छीन लेती हैं और तुम्हारे प्रश्नों को गहराई तक ले जाती है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें संवारने के लिए लाया हूं। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को छेनी से काटता है, वैसे ही जीवन तुम्हारे भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को उकेर रहा है। क्या वह पत्थर जानता है कि वह एक दिन मंदिर की प्रतिमा बनेगा? नहीं जानता। फिर भी वह हर चोट को सहता है। उसी प्रकार तुम्हें भी सहना है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए क्या रच रहा हूं। जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, या जब कोई स्वप्न बिखर जाता है, तब यह मत मानो कि तुम हार गए हो, बल्कि यह समझो कि मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त कर रहा हूं जो तुम्हारी उड़ान को रोक रहे थे। तुम जब अकेले होते हो, तब तुम्हारा सारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाता है। वहीं मैं तुम्हें मिलता हूं। वहीं से शुरू होती है वह यात्रा जहां आत्मबल जन्म लेता है।
तुम पूछते हो कब तक सहना होगा, और मैं कहता हूं तब तक जब तक तुम अपने भीतर छिपे अमर पुरुषार्थ को नहीं पहचान लेते। जीवन तुम्हें तब तक चुनौती देगा जब तक तुम चुनौतियों से डरना बंद नहीं कर देते। और जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारी तकलीफें ही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षिकाएं हैं, उसी दिन से वे तुम्हें तोड़ना बंद कर देती है और तुम्हें गढ़ना शुरू कर देती है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा को धो रहे हैं। तुम्हारी चुप्पियां व्यर्थ नहीं हैं, वे तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रही हैं। और तुम्हारी हर हार वास्तव में तुम्हें उस दिशा में धकेल रही है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिल सको। इसलिए मत घबराओ। अगर जीवन तुमसे लड़ रहा है तो समझो कि मैं तुम्हें योद्धा बना रहा हूं। एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिन क्षणों में तुम सबसे अधिक टूटे थे, उन्हीं क्षणों में तुम सबसे अधिक मजबूत हो रहे थे। जिन रातों में तुमने अकेले रोकर बिताई थी, उन्हीं रातों में मेरी कृपा ने तुम्हारे भीतर एक शांत दीप जला दिया था। और जिन रास्तों पर चलकर तुम्हें लगा था कि तुम खो गए हो, उन्हीं रास्तों पर तुमने स्वयं को पा लिया था। इसलिए उठो, फिर से खड़े हो जाओ। जीवन ने जो दिया है उसे स्वीकार करो, जो छीन लिया है उसे जाने दो, और जो शेष बचा है उस पर मेरा नाम अंकित करो। तुम्हारा अस्तित्व इस संसार के लिए केवल एक और नाम नहीं है। तुम वह अग्नि हो जो अंधकार को जलाने के लिए आई है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, और तुम्हारे हृदय में वह स्थान है जहां मैं वास करता हूं। तकलीफें तुम्हें रोक नहीं सकती जब तक तुम उन्हें अपनी सीमा नहीं बना लेते। वे केवल तुम्हारे संकल्प की अग्नि में घी की तरह है। जितना जलाओगे उतना प्रज्वलित होगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर धोख में, हर परीक्षा में, हर टूटन में, क्योंकि जहां तुम्हारा सहनशीलता समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा आरंभ होती है। जब भीतर टूटन हो और बाहर सन्नाटा, तब समझो आत्मा किसी बड़े परिवर्तन की तैयारी कर रही है। हर दर्द, हर अस्वीकार, हर धोखा तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। जीवन की सबसे बड़ी कला यह है कि तूफानों के बीच में मौन रहो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार जीवन से ऐसी टक्कर होती है कि अगर तुम उससे उभर जाओ तो इतिहास बन जाता है, और अगर हार भी जाओ तब भी लोग तुम्हारे साहस को याद रखते हैं। इसीलिए चलना बंद मत करो, चाहे रास्ता कितना भी कठोर क्यों ना हो। जीत वहां सबसे खूबसूरत लगती है जहां सभी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर संसाधन सीमित हो तो खर्च पर नियंत्रण रखो, और अगर ज्ञान अधूरा हो तो लज्जा को त्याग कर सीखना शुरू करो। संकोच वहां हो जहां मन में अहंकार हो, लेकिन जहां आत्मा सच्ची हो वहां विनम्रता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। तजुर्बे ने यह सिखाया कि जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है, वह तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हो तो अकेलापन बेहतर है। अकेले रह जाना हार नहीं है। यह उन झूठे और मुखौटे पहने चेहरों से आजादी है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं। अहंकार किस बात का? इंसान कुछ भी होकर भी कुछ नहीं है। वह दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जिसने संकट में उसका साथ दिया और दूसरा जिसने संकट के समय उसे छोड़ दिया। यही दोनों चेहरे जीवन का दर्पण हो। जो माता पिता को अपमानित करते हैं, वे भूल जाते हैं कि वे वही अस्तित्व हैं जिनके बिना यह जीवन संभव नहीं था। आज भी सत्य के साथ खड़ा होना आसान नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, लेकिन मार्ग वही श्रेष्ठ होता है जो अकेले चलाया गया हो पर सत्य पर टिका हो। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, पर जो सह सकता है वह बहुत कुछ कह भी सकता है। पर चुप रहना उसकी शक्ति है ना कि सीमा। जीवन में कई बार जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ मौन ऐसे भी होते हैं
जो सामने वाले को अंदर से हिला देते हैं। प्रेम करना तब तक ना करो जब तक उसे निभा ना सको। मजबूरी का नाम लेकर किसी को अधूरा छोड़ देना ना तो प्रेम है ना वफादारी। प्रेम त्याग मांगता है, नाटक नहीं। उस रिश्ते से बेहतर दूरी है जहां आत्मा रोज घुटती हो। सच बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता। लोग झूठ से रिश्ते बचा लेते हैं पर सच से टूट जाते हैं। पर याद रखो, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो सच के साथ चलता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। और अंत में खुद को इतना ऊंचा मत समझो कि दूसरों को नीचा दिखाना पड़े। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। और जो इंसान हर किसी को इज्जत देता है वह सबसे समृद्ध होता है, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। यदि कोई तुम्हारे संदेश का जवाब नहीं देता तो उसे जाने दो। याद रखो, वक्त सबका आता है। आज जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है वही कल तुम्हारे महत्व को समझेगा। लेकिन तब तक तुम अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो। जब एक नारी अपने पति से कहती है कि उसने उससे विवाह करके गलती की, तो न केवल उसका सतीत्व समाप्त होता है बल्कि परिवार का भाग्य भी बदलकर दुर्भाग्य बन जाता है। रिश्तों की जड़ें सच्चाई, प्रेम और सम्मान में होती हैं। इन्हें चोट पहुंचाने से रिश्तों का आधार हिल जाता है। सुनने में आता है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है। लेकिन यह सत्य यह है कि शिद्दत से चाहने के बावजूद जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी वह तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है। क्योंकि बिना कमी के इंसान खोजोगे तो अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो फ्री टाइम में नहीं बल्कि जरूरत के समय तुम्हारे साथ खड़े हो। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल स्वार्थ का उपयोग होता है। कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब तुम उसमें लग जाते हो तो वह सरल हो जाता है। गला साफ करने की आवाज। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। इसलिए रिश्तों को परखो और उनकी गहराई को समझो। तलवारों के जख्म भर सकते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। खामोशियां तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे तुम्हारी शांति का हिस्सा बने। लेकिन अगर यह खामोशी दर्द से भरी है तो इसे सुलझाने का प्रयास करो। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस काम से डर लगता है वही करो, क्योंकि जैसे ही तुम उस डर का सामना करते हो वह छोटा हो जाता है। डर तब तक बड़ा दिखता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। मौका देने वाले का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो धोखा देते हैं उन्हें दूसरा मौका मत दो। विश्वास जीवन की नींव है और एक बार टूट जाने के बाद इसे जोड़ना कठिन होता है। समय का महत्व समझो। जो आज तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। समय रेत की तरह फिसलता है और जब यह तुम्हारे हाथ से निकल जाए तो इसे वापस पकड़ना असंभव है। रिश्तों में सच्चाई, जीवन में धैर्य और समय का सम्मान तुम्हें जीवन में सही दिशा देंगे। इस संसार में हर कोई समझने की अपेक्षा रखता है, परंतु समझने वाला कोई नहीं मिलता। यही मानव स्वभाव है, अपेक्षाएं रखना परंतु देने से चूक जाना। यह जीवन एक महंगा सौदा है, जहां तूने अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का भार उठाया और बदले में तेरा सुकून छिन गया। लेकिन यह मत भूल कि जो सबसे अधिक जिम्मेदारियों को निभाता है वही सबसे अधिक परिपक्व बनता है। भक्ति की डोरी आंखों से दिखती नहीं, परंतु यह इतनी मजबूत होती है कि वह स्वयं परमात्मा को भी बांध सकती है। सच्चा प्रेम भी कुछ ऐसा ही है।